नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भारतीय वायुसेना ने 51वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया है। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां भाजपा मुख्यालय पर एससी और महिला मोर्चा की बैठक बुलाई गई है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। बता दें, कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक हफ्ते तक चलेगा। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की सब कर लेगी वाली सोच हमें बाहर निकालने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, वहां परिणाम जल्दी मिलते हैं। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर से जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भारत मंडपम में पहुंचे थे। बता दें, इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारी, किसानों के करीब 2 लाख लोगों ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ने की कोशिश की। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के ब्लॉक पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हर ग्राम पंचायत काम तेजी से करेगी तो हर ब्लॉक का विकास तेजी से होगा। जो लोग इस मिशन से जुड़े हैं, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर पर। यहाँ पर जो है संकल्प सप्ताह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और नई दिशा की ओर देश आगे बढ़ रहा है। विकास के नए आयाम देश छू रहा है। 3 से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह के रूप में ये हफ्ता मनाया जाएगा। यहाँ पूर्वी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो विकास तक पायदान पे जब जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और देखने में आया है कि अभी भी आप जो 60% जो है वो गांव में रहती है। अंतिम में जो गरीब व्यक्ति जो हुआ है वहां तक पहुंचता है, अभी और जाएगा। एक बात है, अगर इसको राजनीतिक पहलू से देखा जाए तो कहते हैं कि जो बीजेपी है तो मानी जाती थी कि पार्टी है, तो गांव-गांव में पहुंचने के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ खूबसूरती से जो ब्लॉक लेवल पे और पंचायत पे बीजेपी ने अपना पेंट्रेशन किया है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। इस तरीके से विकास कार्यों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, बहुत ही उत्तम और अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर आर्थिक पहलू देखें तो भी अच्छी बात है कि गांव के आर्थिक पायदान पे या देश के आर्थिक पायदान पे जो भारत विकास की मंशा रखी सरकार, और साथ में अगर राजनीतिक के लिखे तो देश के अंतिम पायदान पे जो जाकर चाहते हैं। जी आलोक जी, यहाँ पर जो है संकल्प सप्ताह में किन किन विषयों पर संकल्प दिलाया जाएगा? क्या कुछ अहम मुद्दे संकल्प शिविर के रहेंगे? आलोक जी, संकल्प शिविर में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? एक सप्ताह किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? विकास की बात किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे अहम रहेंगे इस सप्ताह? देखिए, पंचायत की जहां तक ब्लॉक की बात है, वहां पे सबसे ज्यादा जो रोजगार जो योजनाएं होती हैं, वहां तक पहुंचने वाली जो योजनाएं हैं उन पर बात होती है। और देखिए हमारा लगता है कम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जो है संकल्प सप्ताह के रूप में यह हफ्ता चलेगा। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ही सब कर लेगी, इस सोच से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है।
जिन जिन ब्लॉक या जिलों में समाज को जोड़ने की ताकत है, वहां परिणाम जल्दी मिलते हैं। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 3000 पंचायतों ब्लॉक स्तर से जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। आलोक जी, यहाँ पर संकल्प सप्ताह का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ कर लेगी वाली सोच से हमें बाहर निकलना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सरकार जो है जिनको डिजिटल लाभार्थी वहां तक नहीं पहुंचती है, उसके पायदान तक नहीं पहुंचती है, उसके द्वार तक, उसके घर तक नहीं पहुंचती, तो ये कह नहीं सकते। जो भी सरकारी योजनाएं बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिस तरीके से आप देखा, उज्ज्वला योजना देखा, स्वच्छ भारत देखा, आयुष्मान देखा, तमाम योजनाएं देखते हैं और किसान का सम्मान निधि जाता है। तो आप देखिए अकाउंट में सीधे पैसे होता है, यानी कि सरकार जो है दिल्ली में बैठी हुई है, लेकिन संपत्ति है लाभार्थी। तो ऐसे में जो वहां के समाज से जो हैं, जो पंचायत के जो प्रधान है या जो पंचायत की जो अध्यक्ष है और जो वहां से जो सभासद, सब भी जनता चुन के इनको लाती है। उनका अपने जो योजनाएं है जिसको ये जो मिलती है इन लोगों को, उसके साथ बहुत जरूरी है। तो जो कम्युनिकेशन गैप जाता था या तो ये जाता सरकार और व्यक्ति के बीच, उसको जो आपका जो पुल बनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने योजनाओं को जैसे बनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा और पानी, यही 5 बेसिक है, चाहे आप रहते हो चाहे आप गाँव में रहते हो, यही 5 सारी चीजें हैं। अगर इसके अलावा जो इनको करने को योजनाएं हो, लोगों को पेंशन करना, वृद्धा पेंशन करना, या महिलाओं के आपने देखा जो है पर होता है, डीबीटी होता है, इस तरीके से जैसे किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है, ऐसी योजनाएं है, कन्या विद्याधन है, के लिए जो होती है तमाम योजनाएं जो है सरकारी योजना, उनका ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी काम को करने के लिए प्रधानमंत्री इतना बड़ा सप्ताह जो है वो चला रहे हैं। जी आलोक जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे डॉक्टर आलोक सोती, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर नई विकास की राह पर जो है भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारतीय वायुसेना ने 51वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया है। बता दें, वोट क्लब बड़ा तालाब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो रहा है। बता दें, गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट IL-78 ने 2 M-2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ऊपर ही पोजीशन होल्ड की है। बता दें, इस पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए हैं। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए हैं। इनके गर्जन से आकाश भी जो है गूंज उठा है। 9 सूर्य किरण विमान ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया है। बता दें, भोजेश्वर महादेव के सामने एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन किया है। आसमान में त्रिशूल का आकार बनाया है। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही है। घरों और होटलों की छतों पर लोगों ने शो देखा है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पर ऐतिहासिक दिन रहा है 91वें भारतीय वायुसेना के दिवस स्थापना के मौके पर यहाँ पर जो है एयर शो का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भोपाल की जनता ने इसका लाभ उठाया। देखिए, भारतीय वायुसेना के 51वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया गया। बोट क्लब बड़ा तालाब पर किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का यह सबसे बड़ा एयर शो रहा है। गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट IL-78 ने 2 M-2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा है। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ऊपर ही पोजीशन होल्ड की है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता
सत्यम लगातार लाइव बने हुए हैं। सत्यम, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एयर शो भोपाल में आयोजित किया गया, भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली, कैसा कुछ माहौल रहा? देखिए, संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, आवाज नहीं मिल पा रही हमारे संवाददाता से। तो ये भोपाल से खबर थी, जहां भारतीय वायुसेना ने 51वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में शौर्य दिखाया है। बता दें, बोट क्लब बड़ा तालाब पर यह किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो रहा है। गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट IL-78 ने 2 M2000 प्लेन में हवा में फ्यूल भरा है। बता दें, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ऊपर ही पोजीशन को होल्ड किया है। इस पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड किए हैं। तेजस ने टॉप स्पीड में हवा में गोते भी लगाए हैं। बता दें, इनकी गर्जन से आकाश भी गूंज उठा है। 9 सूर्य किरण विमान ने 6000 फीट की ऊंचाई पर डायमंड शेप बनाया है। बता दें, भोजेश्वर महादेव के सामने एयरक्राफ्ट ने प्रदर्शन किया है। उनके सम्मान में आसमान में त्रिशूल का आकार भी बनाया गया है। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए VIP रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही है। घरों और होटलों की छतों से भी लोगों ने एयर शो का दीदार किया है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सत्यम शर्मा लगातार बने हुए हैं। सत्यम, यहाँ पर जो है देश का सबसे बड़ा एयर शो अगर कहा जाए वाटर बॉडी के ऊपर, तो भोपाल में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसका दीदार किया, क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, देश का सबसे बड़ा एयर शो जो कि वाटर बॉडी पे हुआ, इसका साक्षी बना भोपाल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे उसको देखने के लिए। भोपाल के कोने कोने से लोग बड़ा तालाब पहुंचे थे, राजा भोज तालाब पहुंचे थे, जहां लोगों ने तेजस, हरकुलिस और कई तरह के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को देखा और उनके जो गोते लगाए थे, आसमान में जो गर्जना हो रही थी, उसको देखकर लोग रोमांचित हो रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ पूरे सड़कों पे रही। लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ा कर करके उनकी नजरें आसमान की तरफ रही, कब तेजस निकलेगा, कब हेलीकॉप्टर कौन सा अपना करतब दिखाएगा, उसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जी सत्यम, ये ऐतिहासिक दिन रहा, साथ ही 51वें स्थापना दिवस, वायुसेना के स्थापना दिवस के रूप में गर्व का पल हर भारतवासी के लिए रहा है। बड़ी संख्या में लोग रहे हैं। कितनी संख्या में लगभग जो है VIP रोड के आसपास लोगों की संख्या रही होगी, और क्या कुछ पुलिस प्रशासन के इंतजाम रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, भीड़ को नियंत्रण करने के मद्देनजर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इस जो सबसे बड़ा एयर शो, बॉडी वाटर का एयर शो भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर हुआ, इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे। इसके अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे थे। तो लाखों की भीड़ रोडों पर जमा थी। लोग, हालांकि प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन ने निर्देश जारी किए थे कि लोग अपने वाहनों से ना आए रोड पर, क्योंकि रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है, और जाम की स्थिति बाद में बनी भी रही। करीब 2-2.5 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। लोगों का आवागमन बंद हो गया। और टी गेट की बात करें, बड़ा तालाब के आसपास की बात करें, श्यामला की बात करें, वहाँ पुलिस की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी, क्योंकि लोग जो कारों से आए थे, जो बाइक से आए थे, उन्होंने सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी कर दी थी और सड़कों से ही वो एयर शो का जो लुत्फ है वो उठा रहे थे। तो विमानों का करतब देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जमा थी सड़कों पर, जो 2.5 से 3 घंटे तक भीड़ कंटिन्यू लगी रही। और जब जैसे ही एयर शो खत्म हुआ, वैसे जाम की स्थिति बन गई और जाम को हटाने के लिए प्रशासन को मशक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, तो सत्य, हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर रही है। थोड़ा सा प्रशासन ट्रैफिक को संभालने में नाकाम साबित हुआ है। हालांकि काफी गौरव का पल ये भोपाल के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय नौसेना का 91वां ये जो दिवस था, तो उसको लेकर के जो एयर शो का आयोजन भोपाल में हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। लोग तो इसको चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं, लेकिन जो एयर शो का है बॉडी वाटर पे सबसे बड़ा होना भोपाल में, उसके साक्षी बनना, उसका साक्षी हम लोग भी बने, भोपाल के वासी बने। भोपाल इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, ये बड़ी बात थी। और सभी तरह के जो लड़ाकू विमान थे, उनके करतब को लोगों ने देखा। जब आसमान में गर्जना हो रही थी, बादलों को चीरते हुए विमान निकल रहे थे, तो लोगों की नजरें आसमान से नहीं हट रही थी। कब से 2 सेकंड
मिलीसेकंड के पल में ही वो जो विमान थे वो गायब हो जाते थे। वहीं देखा जाए तो जो हेलीकॉप्टर थे, चिंको हेलीकॉप्टर था, चिंको हेलीकॉप्टर बॉडी वाटर के ऊपर ही स्थिर रहा थोड़ी देर तक। उन्होंने उसने बॉडी वाटर पे राउंड भी लगाए बड़े तालाब में। इसके अलावा जो M117 था उसमें से पैरा जो 20-10 जो एयरफोर्स के जवान थे उन्होंने पैरा स्काई गाइडिंग की। इसके अलावा जो त्रिशूल के आकार का भवेश्वर महादेव के सम्मान में बनाया गया, इसको देखकर रोमांच से भरा हुआ। तो वहीं देखा जाए तो जो वायुयान थे, जो है फाइटर विमान थे, उन्होंने दिल के आकार की भी आकृति बनाई, उसको क्रॉस किया। तो इस रोमांच भरे पल को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं और ये गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती को यह मौका मिला कि लोग इसके साक्षी बने। जी सत्यम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भोपाल से लाइव थे सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि ये देश का पहला जो है एयर शो रहा है किसी वाटर बॉडी के ऊपर, जिसमें जो है भोपाल इसका साक्षी बना है। बड़ा ही गौरव का पल भोपाल वासियों के लिए रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां पर सिंधिया ने सियासत की तुलना क्रिकेट से की है। बता दें, इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सियासत में कोई पीछे नहीं जाता है। सियासत में सदैव कहा जाता है जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पर ही बैटिंग होती है, वैसे ही सियासत भी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर सिंधिया ने कटाक्ष भी किया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की जो विदाई है वह जनता तय करेगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अपने साथ सौगात ला रहे हैं। सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव जैसे क्रिकेट में कहा जाता है फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होती है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो सदैव हम लोगों की मुलाकात होती है आपकी और हमारी, ग्वालियर के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, नया ग्वालियर, सारी सौगातें ग्वालियर के लिए करीब करीब 80 करोड़ रुपए की सौगातें आज दी जा रही हैं। चलिए, ये आपको बड़ी खबर बता रहे थे ग्वालियर से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 80 करोड़ की सौगात जो है ग्वालियर वासियों को दी है। साथ ही जो है राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने कटाक्ष करा है। कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो है कांग्रेस का जाना अब जनता तय करेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सौगातें ला रहे हैं। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का सक्रिय होना एकदम तय माना जा रहा था, जिसी के मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सौगातें ला रहे हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी ग्वालियर से मोनू राठौर जुड़ चुके हैं। मोनू, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहे, उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करा, राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो है कांग्रेस का जाना अब जनता तय करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सौगातें ला रहे हैं। क्या मतलब इसके निकाले जा सकते, क्या सियासी समीकरण इसके बैठ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर जो है जनता को सौगात देने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां सिंधिया ने सियासत की तुलना क्रिकेट से की गई है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सियासत में कोई पीछे नहीं जाता है। सियासत में सदैव कहा जाता है कि जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पर बैटिंग होती है,
वैसे ही सियासत है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 करोड़ रुपए की यहां पर ग्वालियर वासियों को सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई अब जनता तय करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अपने साथ कई सौगातें ला रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी मोनू राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरे जारी हैं। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर मध्य प्रदेश में आगमन को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सौगातें ला रहे हैं। क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? क्या बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं? पूरी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश चुनावी माहौल चल रहा है और लगातार पीएम मोदी एमपी का दौरा करते नजर आ रहे हैं। भाई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और सिंधिया ये भी कहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और मेरी सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी ग्वालियर आ रहे हैं, चंबल अंचल में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी लखनऊ के साथ में लेकर सौगात लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सौगात जो साथ में लेकर आ रहे हैं वो पीएम आवास की बात कह रहे हैं कि 2 लाख जो बेघर घर है उनको छत दी जाएगी और पीएम मोदी के हाथों से गरीबों को चाबी दी जाएगी। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी एमपी दौरे कर रहे हैं, लगातार एमपी दौरे करते रहे, उनका स्वागत है, मगर 2 नवंबर के चुनाव में जनता मूड बना चुकी कांग्रेस को खत्म करने की। जी देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जनता विंध्य अंचल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। ऐसे में क्या बड़ी सौगातें जो हैं प्रधानमंत्री दे सकते हैं? साथ ही जो है उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का दौरा कोई मायने नहीं रखता है, या फिर उनका कहना था कि जो है जनता कांग्रेस को नकारेगी, जीत जो है बीजेपी की होगी और कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएगी। जी मैं आपको बता दूं भी सिंधिया ने कहा कि एमपी दौरे लगातार करते रहे, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश स्वागत है और जनता मूड बना चुकी है कि अब कांग्रेस को खत्म करना है, जड़ से ही खत्म करना है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, पूरे चुनाव, और सरकार जनता बहुत जोरदारी से पीएम मोदी के नेतृत्व आशीर्वाद देगी। जी मोनू, कितना असर जो है विंध्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? क्या सियासी समीकरण बैठ रहे हैं? क्या समझा जा सकता है कि किसका पलड़ा, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, किसको जनता समर्थन देगी? पूर्वी अभी मैं आपको बता दूं 2 तारीख को पीएम मोदी जी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर 2 लाख जिन लोगों को छत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका कि भाजपा की तरफ की वोट बैंक के लिए जाएगा कि उनको लगेगा कि हमारे घरों में छत नहीं है और हमको पीएम मोदी के हाथों से छत दी जा रही है, जिनकी कच्चे मकान भी नहीं है उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक भाजपा के प्लस में ही खाते में जा सकता है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का नुकसान भी हो सकता है। जी मोनू, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे मोनू राठौर ग्वालियर से, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ सकते हैं, साथ ही कई सौगातें ग्वालियर की जनता को दे सकते हैं। लगातार जो है जनता को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में सपा अब कामयाब रही है। बता दें कि घोषी उपचुनाव के बाद यही संदेश अब सामने आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के खेमे में चिंता के बादल छाना लगभग तय थे। दलित वोटर्स को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए दलित नेता क्या कर रहे हैं? क्या वो रणनीति लेकर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक बुलाई गई। बता दें जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी के साथ ही दलित सांसद विधायकों और महिला सांसद विधायकों, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों को भी बुलाया गया। बता दें इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कर रहे थे। वहीं पर भाजपा मुख्यालय पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक शुरू की गई है, जिसमें बीजेपी के 17 अनुसूचित जाति के आने वाले सांसदों और 64 विधायकों को आमंत्रित किया गया है। बता दें इस बैठक में मोर्चा के बस्ती संपर्क एवं संवाद कार्यक्रम को तेजी से गांव-गांव तक चलाने पर चर्चा की गई है। बीजेपी की दूसरी बैठक महिला मोर्चा की गई। बता दें जिसमें पहले से प्रदेश पदाधिकारियों की और फिर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी अभियान और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। 33% का आरक्षण पास हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी उनको मंजूरी दे दी है, आरक्षण लागू हो गया है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरक्षण संगठन में देने का काम करती है।
करती आ रही है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा। दलितों के लिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, चाहे अनाज हो, चाहे उनके राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बिजली के कनेक्शन हो और चाहे उनके लिए बिजली के कनेक्शन के साथ साथ गैस के सिलेंडर हो, सारी सुविधाएं हमारे सरकार दे रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर एक बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। पूरे देश की महिलाओं को आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको जामा पहना दिया संसद भवन में। अब जो है महिलाएं सशक्त और मजबूत हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर जो है घोषी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि अब सपा जो है आगे बढ़ रही है, बसपा आगे बढ़ रही है और इसी के मद्देनजर इसी डर से बीजेपी घबराई हुई है और महिला और SC वर्ग की आज बैठक आयोजित की गई है। जी पूर्वी, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस रखी थी और करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने घोसी सीट को नहीं जीत पाया। हालांकि ये सीट पहले से ही समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना यहाँ प्रत्याशी बनाया था और दारा सिंह के सामने ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा, लेकिन यहाँ पर बसपा और कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि कम से कम उनको अनुसूचित वर्ग का वोट मिलेगा, लेकिन वो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को यहाँ अनुसूचित वर्ग का वोट मिला। हार के बाद समाजवादी पार्टी में जहां खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक थी और बूथ स्तर तक इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि जो अनुसूचित वर्ग का वोट था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया है। इसके बाद लाजमी था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चिंता की लकीरें खिंच जाना, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दूसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुसूचित वर्ग के वोटरों में उनका विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। लिहाजा ये जो आज बैठक की गई, सबसे पहले अनुसूचित मोर्चा की बैठक की गई और इसके साथ ही महिला मोर्चा की बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई। उसकी अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने की और इसके साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। और आज खासकर जो अनुसूचित वर्ग के जो सांसद थे और विधायक हैं, मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं और इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत जो कहा जाए कि शहर के जो मेयर हैं वो अनुसूचित वर्ग के लोग आप शामिल हुए थे और उनको ये बताया गया कि केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित वर्ग के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, क्या क्या अब तक लाभ दिए हैं। तो सीधा सा है कि समाजवादी पार्टी को जहां बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर कहा जाता है अनुसूचित वर्ग का वोट वो मिला है। और ऐसे में क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने चिंता है कि कैसे बसपा की वोट में सेंध लगाई जा सके, क्योंकि बसपा का वोटर जो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करना ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल में यहाँ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने है और ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक ट्रांसफर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि जो आगे हमें 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अकेले है, अभी किसी भी ना एनडीए में ना इंडिया गठबंधन में या दूसरे किसी गठबंधन में शामिल होने की आशंका भी बीएसपी की मायावती की तरफ से जताई गई है। चिंता का विषय यह है कि अगर मायावती किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो वोटर दिवस हो सकता है कि कोई सत्ता के साथ शामिल हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बना सकती है और कैसे इन वोटरों को लुभाकर अपनी पार्टी को लाया जा सकता है, इसको लेकर आज सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके साथ ही मेयर, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों को टिप्स दिए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से पार्टी ने आपको सम्मान दिया, टिकट दिया, आप लोग जीत कर आए, ऐसे ही अपने वर्ग के बस्तियों में जाएं और संवाद कार्यक्रम करें, उनको उनके बारे में जाने और ये जाने क्यों ना ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता पा रहे हैं। तो मऊ में जो भी घटनाक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मनसूबों पर पानी फेर सकता है। हालांकि चिंता की लकीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए
छा गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें कि जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं और जो खासकर अनुसूचित वर्ग के लोगों पर जो तमाम कांड हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग आहत दिखे हैं। उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने उठाया है। लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी अनुसूचित वर्ग के लोगों का दमन कर रही है और जिस तरीके से पूर्व में होता आया है, ऐसे में आरएसएस को भी घेरने का काम करती है विपक्षी दलों की पार्टियां। तो ये जो एक पूरा सिनेरियो बनाया गया है मऊ की घोसी विधानसभा में, इससे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं हलचल मच गई है, आरएसएस में हलचल मच गई है। कुछ दिन पहले ही आरएसएस की चीफ मोहन भागवत यहाँ आए थे, 3 दिन का प्रवास किया था और उनकी भी जो एक तरीके से जो संगठनों की बैठक हुई है, उसमें खासकर जो घुमंतु जात के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, अनुसूचित जनजात के लोग हैं या समाज के हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से कैसे जोड़ा जा सके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग हों, जो हाशिए पर खड़े लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनाए, उनको कैसे अपने पाले में लाया जा सके, उस पर तमाम विचार विमर्श हुए हैं। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि बीएसपी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे ट्रांसफर हो, इसको लेकर आज तमाम पदाधिकारियों को टिप्स दिएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अनुसूचित मोर्चा को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है घोसी उपचुनाव के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है अनुसूचित मोर्चा और महिला वर्ग को साधने के लिए। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।